अच्छा, जो आप जैसे माशाल्लाह पब्लिक फिगर्स होते हैं, ख़ास तौर पे गुलकार हों, एक्टर्स हों, जब वो अपने शोज़ में जाते हैं या पब्लिक में जाते हैं तो जो आवाम है उनका प्यार करने का भी अपना मुख्तलिफ अंदाज होता है। तो कोई ऐसा यादगार वाक़या जो किसी शो के दौरान आपके साथ पेश आया हो? यादगार जी होते हैं कई, क्योंकि हमारा लाइव का काम है, हम लगातार हम शोज़ करते हैं, कोई दिन नहीं खाली होता, तो ये तो मामला चलते रहते हैं कई। लेकिन ये है कि अंदाज़ आजकल, पहले हुआ करती थी तस्वीर, सिर्फ तस्वीर बनाई फ़ैन ने और ओके जी। फिर वक़्त आया वीडियो का, टिकटॉक का, रील्स का। अब तो आपकी जान नहीं छूटती ना जी। बिल्कुल। आपको बड़ा कोशिश करके वहाँ पे अपने जो एक्सप्रेशन हैं उनको संभालना पड़ता है कि यार नहीं, अब इनको मूड भी नहीं बना सकते इनके सामने, लेकिन कोई किस किस्म का है, कोई किस किस्म का है। लोग कई दफ़ा आते हैं बिल्कुल ऐसे मिलते हैं और फिर हाथ रख लिया, मना नहीं कर पाते, अब क्या करें, उनको मोहब्बत है उनकी और उन्हीं की वजह से हम कायम होते हैं जी। उनकी बातें हमें बर्दाश्त करना होती हैं, वो प्यार देते हैं तो हम यहाँ कोई तक यादगार वाक़या है, कोई याद? हम जा रहे जी क्योंकि हम, आपको पता है, मियाँ वाली से हैं और न्याज़ी बरादरी है हमारी। हमारे लोग, जो हमारा मियाँ वाली है, वो इन चीज़ों को बहुत कम सपोर्ट की जाती है, इतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट किया जाता। लेकिन हालांकि हमारे सिंगर्स भी मियाँ वाली में सबसे ज़्यादा हैं, सुनते हैं लोग, वो लाला को सुना है, सबको सुना है। तो हम सब जा रहे, सारी संगत हम चले गए, नारायण का गान जाते हैं सब जो मौका आता है। हमारी एक फ़ीमेल फ़ैन, वो वीडियो की भी किसी ने बना ली थी और फिर चढ़ा दी थी यूट्यूब पे, वो बहुत चलती भी रही और बड़ा उस पर लोगों ने बातें भी की। तो फिर वो उन्होंने रोका हमें, हम रुक गए अपनी गाड़ियों पे। तो वो आई लड़की, फीमेल थी, उसने फ़ौरन आके आपको मुझे गले लगाया, क्योंकि वो हमारा मामला नहीं है इस मामलात वाला, हम बड़ा इसको अजीब से, और मैं कुछ नहीं कर पाया उस टाइम में हटा के। लेकिन वो वीडियो वायरल होगी, वो मुझे याद आता है कि वो मेरे लिए ना एक अजीब सा वाक़या था, एक लड़की का इस तरह आके गले लगाना, समटाइम्स ऑकवर्ड फील करता है, अजीब से था वो, एक छोटा सा वाक़या बस हुआ है। उसके अलावा फिर मैं भागता हूँ इन चीज़ों से। अच्छा ज़ीशान, जितने खूबसूरत आप गाने गाते हैं, फैमिली भी फरमाइश करती है, कभी मेहमान आ जाए घर पे कि हमें गाना सुनाओ, तो सुनाते हैं गाना? अपनी फैमिली? हाँ। वो तो हमें समझती कुछ नहीं है अब। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई इस तरह का नहीं। हाँ, मम्मा मेरी बहुत ज़्यादा सुनती हैं। जब कोई खुशी का मौका होता है, मेरे चाचा हैं, वो गाते हैं हमारे घर में, और वो बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हैं। तो बाबा, क्योंकि उनके हाथ का खाना खाया करते, तो आज तक बाबा के बाद भी वो हमारे साथ ही होते हैं। तो वो बड़ा अच्छा गाते हैं, हदायतुल्लाह खान रोखड़ी साहब। तो उनके साथ मिल के कभी न कभी हम घर में गा लेते हैं, जब वो गा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनके साथ गाते हैं। वैसे नहीं, वैसे वही बात है, घर की मुर्गी दाल। आपकी मामा को आपका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरी मामा को है जी गाना अच्छा हो यार, शाला बख्त बुलंद होवी, ये बोस्की दचोला मैंने आपको सुनाया है, और बंगला गोलो सी कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला। तो वो गाने माओ को जी कौन सा गाना नहीं पसंद, वो तो जो गाना हिट होगा लोगों में वो कहेंगे कि बस मेरे बच्चे का ये। लेकिन आप अपनी वालदा की नज़र आज कोई गाना हमें भी सुनाएं जो वो आपसे शौक से सुनती है। मैं बस वो अक्सर मैं सुनाता हूँ, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो एक दुआया है। अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी, भूले ना प्यार, शाला बख्त बुलंद होवी, अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी, ओ मुल्तान दे पीले लाचे, अल्लाह हाफिज़ आँख चाया के, ओ मुल्तान दे पीले लाचे, अल्लाह हाफिज़ आँख चाया के, मर्जियाँ कर दिलदार मेरा यार, शाला बख्त बुलंद होवी, अच्छा यार शाला बख्त बुलंद होवी। ये तो वालदा की दुआ भी है ना? दुआ है, ये दुआ है, बिल्कुल दुआ है बिल्कुल। अच्छा ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि आपकी पर्सनालिटी की हमने बहुत सारे कलर्स आज देखे हैं, आपके बारे में ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करते हैं
और इस बारे में कुछ बताएं कि बहुत सारे घर आप चला रहे हैं, हमने ये भी सुना है, तो उस बारे में भी कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स को। मेरे मालिक का मेरे बाबा करते थे, बग़ैर बताए करते थे। अल्लाह ताला उनकी खैर करे, उनके लोग आज भी आते हैं। मैं सबसे पहले अहमियत देता हूँ अपने करीबी बंदे को, जैसे है रिश्तेदार। बिल्कुल ठीक है जी, अपने रिलेटिव्स में से स्टार्ट करते हैं हम। जो जैसे रमज़ान आता है, हम राशन की तकसीम करते हैं। ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली जो घरों तक पहुंचते हैं, वो मेरा मालिक बेहतर जानने वाला है। ये चीज़ें ना जी, ये सवाल करते हैं लोग, मैं इन चीज़ों से ज़रा डरता हूँ। ये चीज़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं ये नहीं हम चाहते कि हमारी ये चीज़ें बाहर हैं। ये चीज़ें जो रमज़ान की बता रहा हूँ, या उसकी वो वजह सिर्फ उसकी एक ही है कि हमारे पास नाम लिखे जाते हैं जो घर होते हैं, ख़ुद भी चेक किया जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात लोग जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, करीबी हैं, वो फिर नाम लिखवाते हैं। वो जब लिखवाते हैं, मैं स्पेशली लिखता हूँ क्योंकि वो घूम के आए बैठे होते हैं उन घरों का, उनको अंदाज़ा होता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब भी हम ऐसे मामलात, जो बड़े मामलात में हम करते हैं, उसमें हमारे पास नाम लिखे होते हैं। वो उन तक बग़ैर बताए, उनके शाम के बाद पता भी नहीं होता, दरवाज़ा वो चुप करके उन तक पहुँच जाता है। वो उनकी ज़रूरत नहीं। ज़ीशान साहब, अभी आपके घर में आते हुए मेरी आतिफ अंसारी साहब से बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि देखें, जो नाम नहाद लोग हैं, जो हम लोग कहते हैं कि जी बड़े मुहज़्ज़ब पेशों से हैं, वो एक एक ख़ानदान पालते हैं। और जो आप जैसे फ़नकार हैं, उनको अगर आप देखें तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी बात करें तो आपके साथ हर वक्त 40-45 लोग होते हैं। तो आप माशाल्लाह से उन 40-45 ख़ानदानों की कफ़ालत कर रहे हैं। मेरा मालिक ही सब कुछ करता है सर, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं, और वही कर सकता है। आप देखें ना जी, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होते जो चीज़ों का नुकसान, अगर लोग पे कुछ डाल देते हैं दवाइयाँ और मारते भी हैं उनको, और वो छोटे छोटे जो गुजर रहे होते, मैं उनके ऊपर बैठता था, मैं देखता था उनको। उस छोटे छोटे होल हैं बने हुए, इतनी अल्लाह की मखलूक को कौन पाल सकता है? मुझे ये बताएं, कोई नहीं पाल सकता। जितना भी हम डालते थे ना सामान, हमें आदत थी शुरू से, मुझे अभी आदत है। मेरे घर में भी ना जो एक जगह में, वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करने देता हूँ ना कुछ, उनके लिए सिर्फ, ताकि उन पे कुछ चढ़े नहीं उनके ऊपर। वो मेरी एक आदत है, जितना मर्जी डाल दें, वो इतनी अंदर मखलूक है, कुछ समझ नहीं है कि क्या है क्या निज़ाम है। इंसानों को और उनको पालना हमारे बस की या किसी की क्या बस की बात है? सिर्फ मालिक ही है, वही करता है जी, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उसकी ऐसी ऐसी मखलूक और इंसान जो है, हाँ, अल्लाह ने जो इस सब से हमारे लिए इज़्ज़त की बात है और मालिक के करम की बात है कि अल्लाह ने हमें ज़रिया तो बनाया हुआ है। मेरे साथ 40-50 बंदों की टीम हर रात शोज़ पे परफॉर्म करती है, उनका ख़ानदान है, अल्लाह ताला चला रहा है, मेरे तरीके से, मेरे ज़रिए से सिर्फ चला रहा है, इतना मुझे अंदाज़ा है। और मेरा कि वो अपनी मेहनत करते हैं सर, उनकी अपनी ड्यूटियाँ हैं, जब वो मेहनत करके खा रहे हैं, मेरा ना कोई इसमें एहसान है, सिर्फ मालिक का ही वो है, बस सारा कुछ वो चल रहा है। और मैं तो चाहता हूँ ये 40-50 जो हमेशा, और वैसे मेरे साथ टीमें रहती हैं अपने जितने भी अमले के बंदे हैं जो हमेशा हम साथ होते हैं शोज़ के अलावा भी, अल्लाह ताला बढ़ाए, अल्लाह ताला सब की इसी तरह काम इस ज़रिए से चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला और बड़ा। और यकीन जाने जितने लोग बढ़ते जाते हैं ना मेरे साथ, मेरे मालिक मेरे पे बहुत बड़ा करम करते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है, बिल्कुल बेशक।